अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सानिया कंवल। आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ चैनल पर तारीख़ी वर्षे के हवाले से डॉक्यूमेंट्री। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे दीपालपुर शहर के हवाले से। ज़िला उकाड़ा का तारीख़ी और ख़ूबसूरत शहर रगवदीक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस शहर का पहला नाम श्रीपुर या श्रीनगर था, जिसे बादशाह सियालकोट के राजा सलोहान के भाई दीपा चंद ने अपने बेटे राजा दीपा के नाम पर दीपापुर रख दिया, जो वक्त के साथ साथ दीपालपुर में तब्दील हो गया। रगवदीक ऑफ इंडिया के मुताबिक दीपालपुर शहर बरे-सगीर पाको हिंद का कदीम तरीन मगर ज़िंदा शहर है, जो कई बार मस्मार भी हुआ मगर हर बार इसके खंडरात पर फिर से आबादकारी हुई और दीपालपुर आज भी ज़मीन के सीने पर अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। माजी का दीपालपुर इस किला दीपालपुर के अंदर तक ही मौजूद था, जिसका रकबा करीबन 100 एकड़ पर मौजूद था। आज से 2000 साल कबल जब आर्यां बरे-सगीर में दाखिल हुए तो उनका मस्कन सपत सिंधु यानी 7 दरियाओं की सरजमीन था, जिसमें रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, सिंध, ब्यास और काबल बहते थे। इस दौर के मशहूर तहजीबों में अजुधन, पाकपतन, कबूला और दीपालपुर शामिल थी। 13 और 14 सदी ईस्वी में दीपालपुर ने मंगलों के खिलाफ दिल्ली सल्तनत के दिफा में अहम किरदार अदा किया और इस वक्त खैबर से दिल्ली तक के रास्ते में सिर्फ दीपालपुर में ही वाहिद किला मौजूद था। मशहूर मौरख अबनाश चंद्र दास की किताब तारीख दीपालपुर अज़मिया अल्लाह दिता नसीम के मुताबिक किला दीपालपुर पहली बार कब तमीर हुआ, इसकी तारीख में कोई वाज़ेह तारीख नहीं मिलती। ताहम 14 सदी ईस्वी में फ़िरोज़ शाह ने आखिरी बार इस मजबूत किले की मुरम्मत और तमीर की। किला दीपालपुर की नायाब सुर्ख ईंटों से बनी 25 फुट चौड़ी दीवारें अगरचे मुहद्दम हो चुकी हैं, मगर इन टूटी फूटी दीवारों के पार आज भी बहुत सी दास्तानें मौजूद हैं। किले के दरवाज़ों पर हिफाजती चौकियां बनाई गई थी, जो आज भी मौजूद हैं। 12 सदी ईस्वी में जब गयासुद्दीन दीपालपुर का हाकम था, इस वक्त उठने वाली तातारी सलाब को भी किला दीपालपुर में नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम इस जंग में किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसे 1244 में गयासुद्दीन ने फिर से मुरम्मत किया। 1526 में जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने बरे-सगीर पर हमला किया तो उसे भी सबसे ज़्यादा मजम्मत का सामना किला दीपालपुर में ही करना पड़ा, जिसका एतराफ़ इसने अपनी किताब तुज़्के बाबरी में किया है। किला दीपालपुर के 4 दरवाज़े हैं। मशरक़ी दरवाज़े को दिल्ली दरवाज़ा, मगरबी गेट को मुल्तानी दरवाज़ा, शुमाली गेट को लाहौरी दरवाज़ा, जबकि जनूबी गेट को बेगानरी दरवाज़े के नाम से मंसूब किया गया था। इनमें मशरक़ी और मगरबी दरवाज़े तो इस वक्त भी मौजूद हैं, ताहम शुमाली और जनूबी दरवाज़े मद्दूम हो चुके हैं। किला दीपालपुर के अंदर एक कुशादा सुरंग भी बनवाई गई थी, जिसमें न सिर्फ रोशनी और हवा का मुनासिब इंतज़ाम था, बल्कि ये इतनी चौड़ी थी कि 2 घोड़े बैक वक्त इसमें दौड़ सकते थे। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ी शाही मस्जिद भी बनवाई गई, जो कि आज भी मौजूद है। किला दीपालपुर में लालू जस्टाई नामी कॉलोनी में एक मंदिर के आसार आज भी मौजूद हैं, जिसके बारे में रिवायत है कि यहाँ एक लालू नामी बच्चा अपनी मां की बद्दुआ के नतीजे में ज़िंदा ज़मीन में गड़ गया था। जिस जगह वो गर्क हुआ वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। वो मंदिर तो अब ख़त्म हो चुका है, ताहम लालू के गर्क होने की जगह पर आज भी एक पत्थर की छोटी सी स्लेट निशानी के तौर पर पड़ी हुई है। इसी मंदिर से मुलायक तबाह हाल कमरे के पास फ़िरोज़ की बनाई गई सुरंग का एक दहाना यहाँ पर था, जो कि अब बंद हो चुका है, जबकि दूसरे दहाने के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। किला में एक 2 मंजिला सराय भी मौजूद है, जिसके हर कमरे के साथ हिंदी ज़बान में अबारात रकम हैं, जो शायद नीम प्लेट भी हो सकती है। सराय के कुछ कमरे खुले हैं जहां मुकामी लोग आबाद हो चुके हैं। कई कमरों पे ताले लगे हुए हैं। किला दीपालपुर में हिंदुओं के कई मंदिर भी थे, जिनमें पूजा पाठ के लिए हिंदुस्तान से लोग आते भी रहे, मगर 1992 में भारत में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो मुकामी लोगों ने इन मंदिरों को मद्दूम करके इन पर कब्जा कर लिया और अपनी रिहाइशगाहें बना लीं। दौर जदीद में तेज़ी से बढ़ती हुई इस शहर की आबादी अब 14 लाख के करीब है। इसकी 55 यूनियन काउंसिल्स हैं। ये खित्ता अपनी तारीखी हैसियत के साथ साथ ज़रखेज़ी में भी बेमिसाल है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इस शहर में मौजूदा
किला, मंदिरों, हवेली लखा, भुवन शाह मंदिर और दीगर अहम तारीखी जगहों की तरफ तवज्जो दें ताकि उनकी तारीखी हैसियत और बनावट कायम रह सके। मज़ीद नई और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके।